हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। गाइस, पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंटरफेस के बारे में जाना था। आज की इस वीडियो में हम लोग ये UPS का लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, इनकैप्सुलेशन। ठीक है, तो हम लोग पहले इनकैप्सुलेशन देख लेते हैं कि इनकैप्सुलेशन होता क्या है, फिर कैसे कैसे डिक्लेयर किया जाता है और कैसे उसका कोडिंग लिखा जाता है, विथ एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इनकैप्सुलेशन क्या होता है? सबसे पहले जो कि आप इनकैप्सुलेशन, ठीक है, इसको आप लोग खुद ही समझ, इसमें कैप्सूल वर्ड है। ठीक है, तो कैप्सूल जैसे कि होता है ना कि ये एक कैप्सूल होता है। कैप्सूल के अंदर में किस तरह का पार्ट रहता है? इसके अंदर ढेर सारे ये दवा के पार्ट्स रहते हैं, मेडिकल दवाई वगैरह रहते हैं, एकदम अलग अलग पार्टिकल्स टाइप के दवाई वगैरह रहते हैं। तो जो ये दवाई रहता है, ठीक है, तो ये ढेर सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में रहता है कि नहीं? तो और सारे को कहाँ किया जाता है? एक इसके अंदर बाइंड किया जाता है, एक कंटेनर टाइप के अंदर में बाइंड किया जाता है। ठीक है, तो ये होता है इनकैप्सुलेशन। सेम वैसे ही ये रियल वर्ल्ड से ही रिलेट करके है, यानी कि हम लोग एक ऑब्जेक्ट, ये एक डाटा बनाते हैं। ठीक है, उस डाटा को हम लोग पूरा एक कैप्सूल यानी कि एक क्लास के अंदर बाइंड कर देते हैं। ठीक है, तो अगर इसका डेफिनेशन का बात करें, ठीक है, तो इनकैप्सुलेशन क्या होता है? देखिए, encapsulation is wrapping up of data and code acting up on that data in a single unit। ठीक है, यानी कि एक डाटा के ऊपर, ठीक है, ये मान लीजिए एक डाटा हो गया। ठीक है, एक डाटा, इस डाटा के ऊपर में जितना भी कोड रहेगा वो इसी डाटा के ऊपर में अगर वर्क कर रहा है, ठीक है, एक इसी डाटा के ऊपर में वर्क कर रहा है, तो ये हो जाएगा इनकैप्सुलेशन। ठीक है, और इन्हीं सबको हम लोग एक यूनिट के अंदर में बाइंड कर देते हैं। ठीक है, तो इनकैप्सुलेशन अचीव करने का 2 स्टेप्स है। ठीक है, 2 स्टेप्स है। ठीक है, तो जो सबसे पहला स्टेप है वो है कि डिक्लेयर, ठीक है, एवरी वेरिएबल एज प्राइवेट। यानी कि इसके अंदर हम लोग जो भी वेरिएबल यूज करेंगे, ठीक है, वो सारे वेरिएबल को हम लोग को प्राइवेट डिक्लेयर, यानी कि उसका एक्सेस आइडेंटिफायर जो है वो प्राइवेट हो जाएगा। प्राइवेट इसलिए क्योंकि प्राइवेट हो जाएगा तो इसमें ये सिक्योरिटी के लिए काम आता है। ठीक है, प्राइवेट होगा तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे कि इनहेरिटेंस जब होता है, जब कोई भी हम लोग एक क्लास से दूसरे क्लास में इनहेरिट करते हैं, तो 2 चीज़ इनहेरिट नहीं होता, एक प्राइवेट मेम्बर इनहेरिट नहीं होता है और दूसरा कंस्ट्रक्टर इनहेरिट नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग इसलिए प्राइवेट अगर जैसे ही किसी भी ये वेरिएबल को डिक्लेयर कर देंगे तो वो इनहेरिट होगा नहीं, तो वो सिर्फ उसका जो पावर रहेगा वो उसी क्लास के बीच में रहेगा। ठीक है, तो क्लास के बाहर नहीं जाएगा, तो इससे क्या होगा, हम लोग सिक्योरिटी अचीव कर लेंगे। ठीक है, और इसका जो दूसरा चीज़ होता है वो पब्लिक। ठीक है, हम लोग को मेथड को, ठीक है, जो भी मेथड है, ठीक है, वो सारे मेथड को हम लोग को ये पब्लिक बनाना पड़ेगा। ठीक है, पब्लिक डिक्लेयर इसलिए करना होगा क्योंकि वो मेथड क्या करेंगे, वो मेथड उस वेरिएबल को, ठीक है, यानी कि जो मेथड बनेगा, जैसे यही वाला मैं आपको बताता हूँ, ये सारे मेथड हो जाएंगे। ठीक है, ये मेथड हो जाएंगे। ठीक, और ये सारे मेथड किसके ऊपर वर्क कर रहे हैं? इस एक वेरिएबल के ऊपर में वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी एक ही वेरिएबल के ऊपर में ढेर सारे मेथड अगर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हो जाएगा क्या, इनकैप्सुलेशन का टॉपिक आ जाएगा। ठीक है, यानी कि वो इनकैप्सुलेशन हो जाएगा एक ही वर्क के अंदर में। ठीक है, तो हम लोग इसका एक सिंपल सा पहले कोडिंग एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर सिस्टम पे भी करके देख लेंगे। तो एक सिंपल सा हम क्लास ले लेते हैं, क्लास, ठीक है, एम्प्लॉय नाम के लिए क्लास लेते हैं, EMP क्लास ले लेते हैं। ठीक है, और इस क्लास के अंदर में हम लोग मेथड बना, ये एक ये डाटा वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे कि इंट, ठीक है, EMP_ID। ठीक है, तो हमने एक ये डाटा ले लिया। ठीक है, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया कि जब इसको डिक्लेयर क्या करना होगा, हम लोग को प्राइवेट डिक्लेयर करना होगा, तो यानी कि इसको हमको प्राइवेट करना होगा। ठीक है, तो ये प्राइवेट इंट, ठीक है, यहाँ इक्वल टू गलती से आ गया, सॉरी, तो प्राइवेट इंट, ठीक है, ID हो जाएगा। ठीक है, एम्प्लॉय ID। तो ये जो हो गया प्राइवेट, ठीक है, इसको हम लोग एक तरह से डाटा हाइडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक, इसको डाटा हाइडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि ये डाटा हाइड करने का काम कर रहा है। जैसे ही हमने प्राइवेट कर दिया, ये दूसरे क्लास में जाएगा नहीं, तो ये डाटा क्या हो गया, हाइड हो गया। ठीक है, और इसी डाटा के ऊपर वर्क करने के लिए हम लोग 2 मेथड बनाएंगे, जो इसके अंदर डाटा सेट करेगा और जो एक और मेथड होगा वो डाटा शो करेगा कि इसके अंदर कैसा डाटा है, कौन सा डाटा है। ठीक है, तो हम लोग मेथड कैसे बनाएंगे, वॉइड सेट, क्या है कि इसके अंदर सेट कर रहा है तो सेट नाम दे देते हैं, नाम हम लोग कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है,
सेट कैसा करना है, तो इंट वेरिए यहाँ पे हम लोग को वो पास करना होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या पास करते हैं, यहाँ पे इंट ID बना देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसका बॉडी डिफाइन करते हैं, ठीक। बॉडी में क्या करते हैं, इसी चीज़ को हमको यहाँ पे ये करना, वर्क कराना, ठीक है। तो emp_id इक्वल्स ID, ठीक है। लेकिन एक चीज़, ठीक, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी मेथड होगा वो पब्लिक होगा। जब तक पब्लिक यहाँ पे नहीं लगाएंगे तब तक ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है, एरर देगा। तो ये हो गया पब्लिक, ठीक है। एरर नहीं देगा मतलब वर्क नहीं करेगा। तो ये हो गया पब्लिक, ठीक है। अब पब्लिक हो गया तो अब इस मेथड को हम लोग वो नहीं कर सकता, कोई भी इनहेरिट करके इसके अंदर छेड़छाड़ नहीं कर सकता। अब जो हम लोग डालेंगे वो वैल्यू इसी के थ्रू आएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक और मेथड बनाते हैं जो इसको शो करेगा कि इसके अंदर क्या वैल्यू गया, ठीक है। तो पब्लिक, ठीक है। इंट इसलिए क्योंकि ये इंटीजर रिटर्न करेगा, हमें यहाँ पे वैल्यू रिटर्न कराना है जो शो होगा, ठीक है। इंट शो, यहाँ पे वॉइड की जगह पे हमें शो लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये मेथड है और ये क्या रिटर्न कर रहा है, इंटीजर रिटर्न कर रहा है। तो हमको बताना पड़ेगा कि इंटीजर रिटर्न हो रहा है, रिटर्न, ठीक है। अगर रिटर्न किसको करेंगे, हम लोग इसको रिटर्न करेंगे, ठीक है। emp_id, सॉरी शायद थोड़ा सा नहीं किया। तो हम लोग यहाँ पे जो मेथड बनाएंगे, ठीक है, ये मेथड बनाएंगे यहाँ पे, इसको इंट लिख देंगे, ठीक है। इंट इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे वॉइड नहीं होगा, यहाँ पे ये रिटर्न कर रहा है, कैसा रिटर्न कर रहा है, कैसा वेरिएबल, इंटीजर टाइप का वेरिएबल रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे रिटर्न, ठीक है, emp_id, ठीक है, इसको रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। तो ये रिटर्न हो गया। अब हम लोग को जब इसका डाटा इसके अंदर देखना है, कैसे देखेंगे, तो एक और हम लोग क्लास बना देंगे, ठीक है। चाहे इसी के अंदर भी मेन मेथड बना करके कर सकते हैं, ठीक है। एक टेस्ट नाम का बनाते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या करते हैं, पब्लिक स्टैटिक मेन मेथड बना लेते हैं, void मेन, ठीक है, स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे। किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सॉरी टेस्ट नहीं, इसका एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्योंकि हम लोग इसी का ही वो करना है, ठीक है। तो emp इक्वल्स न्यू emp, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोग मेथड को कॉल करेंगे, तो e.set, सेट मेथड का कॉल करेंगे क्योंकि डाटा सेट करने का हमें e.set, ठीक है। और इसी के साथ साथ यहीं पे हम लोग वेरिएबल पास कर देंगे कि हमको क्या सेट करना है, ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पे हम लोग वेरिएबल पास कर देंगे क्या सेट करना है, बस ही, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हम लोग इसको आउट कर देंगे, जैसे कि system.out.print, ठीक है। क्या करेंगे, कैसे प्रिंट करेंगे, तो मेथड के थ्रू इसको प्रिंट करना होगा, ठीक है, e.show, ठीक है। तो ये मेथड के थ्रू ही प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से ये वर्क करेगा, ठीक है। तो गाइस इस चीज़ को हम लोग ना सिस्टम पे करके देख लेते हैं ताकि और ज़्यादा क्लियर हो जाए। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा कुछ ये दिखा नहीं होगा, कहीं थोड़ा ऊपर नीचे होने की वजह से, तो उसके लिए सॉरी। चलिए हम लोग सिस्टम में देख लेते हैं ताकि जो भी चीज़ में ये वो प्रॉब्लम हो वो क्लियर हो जाए अच्छे से, ठीक है। तो चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ में। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने क्लास पहले से बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्लास हो गया, इसका हम लोग क्या करते हैं, ये डिफाइन करते हैं, ठीक है, वेरिएबल। तो इंट, ठीक है, इंट ID, सेम वही एग्जांपल ले लेते हैं, e_id कर देते हैं, ठीक है। और बताया था कि ये 2 ऑप्शन होना चाहिए। सबसे पहला स्टेप होता है वो प्राइवेट डिक्लेयर करना है, ठीक है, ठीक है। तो हमने इसको क्या किया, प्राइवेट डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। तो ये प्राइवेट हो गया मेथड, सॉरी ये जो वेरिएबल हो गया प्राइवेट हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, 2 मेथड बनाएंगे, ठीक है, पब्लिक मेथड बनाएंगे, ठीक है, void सेट, ठीक है, क्योंकि ये सेट करने का काम करेगा। और इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, इंट ID कर देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर सेट कैसे करेंगे, सेम e_id, क्योंकि हमको ऊपर वाले इसमें डालना है, ठीक है, इक्वल्स ID, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, जो वैल्यू इस ID के अंदर में डाल देगा, यानी कि इसके अंदर डाल देगा, ठीक है। तो ये वैल्यू को इनिशियलाइज करने का काम करेगा। अब वैल्यू को हमको देखना है तो हम लोग दूसरा मेथड बनाते हैं, पब्लिक, और यहाँ पर रिटर्न क्या करेगा, इंटीजर, ठीक है। तो इंट, ठीक,
और सो मेथड का नाम, ठीक है। यहाँ पे आर रिटर्न क्या रिटर्न करेगा, तो EMP ID रिटर्न करेगा, ठीक है, यानी कि EID रिटर्न करने जाएगा, _ID, ठीक है। तो ID को रिटर्न करेगा। तो अब ये जो हम लोग का ये जो चीज़, ये जो पूरा एक क्लास बन गया, ये एक क्लास जो है इनकैप्सुलेशन का काम कर रहा है। कैसे इनकैप्सुलेशन, ये एक वर्ड, ये वेरिएबल हो गया, ठीक है। इस वेरिएबल के ऊपर ही ये मेथड भी वर्क कर रहा है और ये मेथड भी वर्क कर रहा है, ठीक है। यानी एक वेरिएबल के ऊपर में सेम मेथड वर्क कर रहा है। तो और इस जो वेरिएबल है, इसका जो भी अगर कोई भी क्लास इनहेरिट करता है, ठीक है, तो हम इस वेरिएबल के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया अब कैसा क्लास, ये हो गया इनकैप्सुलेटेड क्लास, ठीक है। तो ये इनकैप्सुलेटेड हो गया और ये जो हो गया हमने प्राइवेट लगा करके, तो ये डाटा हेडिंग भी आ गया, ठीक है। तो इसको हो गया डाटा हेडिंग का भी इसमें बात आ गया। अब एक और क्लास बना लेते हैं, क्लास टेस्ट, ठीक है। टेस्ट क्लास बन गया, इसमें मेन मेथड बनाते हैं, स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। मेन मेथड बन गया, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। बॉडी बना लेते हैं इसका। अब क्या करते हैं, यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं EMP का, EMP इक्वल्स न्यू EMP, ठीक है। और इसको कॉल कैसे करेंगे, E.set, क्योंकि सेट करेंगे हम लोग, ठीक है। सेट क्या करेंगे, तो 14 कर लेते हैं नंबर लेकर के, ठीक है। तो ये अब क्या करेगा, सेम इसी मेथड को कॉल करेगा, ठीक है। इस मेथड को कॉल करेगा और इसको सेट करने का काम करेगा, ठीक है। अब सेट करने के बाद शो कैसे करेंगे, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है। अब कैसे करेगा, मेथड के नाम से, तो E.show, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, शो कर देगा इसको, ठीक है। सो कंपाइल करके भी देख लेते हैं, जावा सी स्पेस टेस्ट डॉट जावा, ठीक है। तो कंपाइल हो गया, सॉरी यहाँ रिटर्न के यहाँ पर सेमीकोलन छोड़ दिया, तो ये कंपाइल हो गया, ठीक है। अब इसको हम रन करते हैं, तो जावा स्पेस टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसने क्या प्रिंट कर दिया, 14, ठीक है। जो हमने यहाँ पे वैल्यू डाला था वो वैल्यू प्रिंट कर दिया, ठीक है। अगर यहाँ पे 15 डालते हैं तो ये 15 प्रिंट कर देगा, ठीक है। कंपाइल हो गया, ये प्रिंट किया, यहाँ पे 15 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इनकैप्सुलेटेड का ये वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इनकैप्सुलेशन का एग्जांपल्स, ठीक है, विद कोडिंग। गाइस अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर कहीं पे कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिए, ठीक है। मैं उसे 100% कोशिश करूँगा कि उसको सॉल्व कर सकूँ। और गाइस डिस्क्रिप्शन में मेरे वेबसाइट का लिंक है, आप लोग वहाँ जाके कुछ इंपॉर्टेंट जावा का क्वेश्चन देख सकते हैं। हो सकता है कहीं एग्जाम बेसिस या फिर किसी बेसिस पे आपको इंटरव्यू के बेसिस पे हेल्प कर देगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।